लोकतंत्र में अगर परिवर्तन ना हो तो सत्ता तानाशाह हो जाती है। इसीलिए मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हर 5 साल पर कम से कम 2 टर्म बाद 10 साल पर कोई सरकार हो, चाहे वो केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार हो, यहाँ पर नीतीश जी पलटू जी की सरकार हो, सत्ता बदलनी ही चाहिए। जब तक बदलाव नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगी। शराबबंदी करके कोई बढ़िया काम किया है। शराबबंदी बिहार का सबसे काला कानून है। इसमें कितना निर्दोष लोग फंस गया बिना मतलब में। अभी के किसी को फंसाना है तो 1 बोतल दारू रख दीजिए, उसको जेल भेजवा दीजिए। मर्डर करके आ रहा है तो जेल नहीं जा रहा है, लेकिन 1 बोतल अगर आप दारू है, 1 पैक अगर आप दारू पिए में तो आपको जेल भेज देगा। ये सरकार तो हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन इस बार चाहते हैं कि सरकार कुछ चेंज हो, और चेंज होने के बाद बहुत सारा कोई नीति है, चाहे बेरोजगारी दूर हो या जॉब हो, इस सब चीज़ पे हम लोग चाहते हैं कि नया कुछ वोट हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं राजेश। आज हम खड़े हैं शहर के पवित्र स्थल गरीबनाथ धाम मंदिर के समीप, और यहां हम पहुंचे हैं जनता का मिजाज जांचने। देखते हैं, पूछते हैं, यहाँ लोगों से बात करते हैं कि जनता का मिजाज क्या है, इस बार किसकी सरकार। आइए हम जानते हैं। भैया, इस बार किसकी सरकार? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को छठ और पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई। और आपने पूछा कि किसकी सरकार होनी चाहिए, तो पिछले 20 साल से हम लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना और उनकी सरकार बन थी ही, लेकिन अब लग रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मानसिक स्थिति जो जिनकी सही नहीं है, वो सत्ता में बैठे हुए, बिहार की सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको हम लोग बदल दें और नए मुख्यमंत्री के साथ नए बिहार का आगाज करवाएं। हम लोगों का यही मन है कि ऐसे लोकतंत्र का मतलब ही होता है हर 5 साल पर चुनाव होना। हमारे जो पूर्वज लोग थे, जो राजनीतिक थे, उन्होंने कहा था लोकतंत्र में अगर परिवर्तन ना हो तो सत्ता तानाशाह हो जाती है। इसीलिए मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हर 5 साल पर कम से कम 2 टर्म बाद 10 साल पर कोई सरकार हो, चाहे वो केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार हो, यहाँ पर नीतीश जी पलटू जी की सरकार हो, सत्ता बदलनी ही चाहिए। जब तक बदलाव नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगी। इसलिए हम लोगों का मानना है सरकार को बदलना चाहिए, और जो उनके अगेंस्ट में चल रहे हैं, उनके साथ पीछ में, जैसे कि अभी तेजस्वी यादव चल रहे हैं, हम लोग उनकी सरकार चाहेंगे और नीतीश कुमार को हटा के नए सरकार का आगाज करेंगे। आप बताइए, इस बार किसकी सरकार? ये सब सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होनी चाहिए, बदलाव जरूरी है। जरूरी है। क्यों? नया को मौका, युवा को मौका देनी चाहिए। आखिर कुछ तो बात होगी। रोजगार नहीं है बिहार में। अपने यहाँ के अदर लोग जाते हैं बाहर कमाने, यहाँ कुछ नहीं है। आपको लगता है कि दूसरी सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा? श्योर मिलेगी। नया सरकार नई सोच आएगी, युवा का प्रयोग चलेगा अपना। इस बार किसकी सरकार? इस बार हम लोग आरजेडी को, तेजस्वी यादव को ही देंगे। आखिर की बात क्या है? आप रोटी खाते हैं ना? रोटी क्या एक तरफ अगर पका कर दिया जाएगा तो आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, पलटना पड़ता है तब रोटी स्वादिष्ट मिलता है। इसी तरह एक सरकार, चाहे वो किसी का भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का, अगर कंटिन्यू अगर दो बार अगर बन जाता है तो तिबारा में उसका सारा सत्यानाश करता है। चाहे वो नीतीश का हो, आरजेडी का हो, किस दुनिया का किसी भी कोई भी नेता। मतलब बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल 100%। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जो सरकार, जो जनता का रुख देख ही रहे हैं, जनता चाह रहा है जो वही होना है। क्या जनता चाह रही है? जनता बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रही है किसके रूप में? प्रशांत किशोर भी हैं, एनडीए भी है, एनडीए में बीजेपी भी है। बीजेपी अब जो बदलाव के मूड में है, जनता जो चाह रहा है वही होगा। क्या चाह रही है जनता? चाह रही है जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इस बार किसकी सरकार बाबा? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार जी। क्यों आप नहीं जान रहे? यहाँ लोग बता रहे हैं कि 20 साल हो गया एक ही सरकार के। 20 साल हो चाहे 100 साल हो, जो विकास करेगा उसी का न रहेगा। नीतीश सरकार विकास कर रही है। फिर से एक बार नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। लोगों का कहना है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मानसिक स्थिति उनका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जो कर रहे हैं उनका नहीं, मानसिक स्थिति सही है। वो जो सरकार है वही रहना। हाँ। इस बार किसकी सरकार? इस पर बिहार में हम लोग बदलाव की तरफ झुक रहे हैं।
बिहार में जो लोग बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी के लेकर के प्लान कर रहे हैं, इसको लेकर के हम लोग इस बार सभी युवा लोग से ये अपील करना चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव पर भरोसा करके देखिए। 5 साल का भरोसा है, कोई लंबा भरोसा नहीं। नीतीश कुमार पे तो हम लोग 20 साल का भरोसा किए, लेकिन वो हम लोग को 5 साल पहले तक खड़ा उतरे, और 15 साल से जो भरोसा जो पलटी मार रहे हैं उस पर हम लोग को बहुत तकलीफ है। युवा के इधर वो देख नहीं रहे हैं, और जितना हो रहा है गलत काम वो करते जा रहे हैं। शराबबंदी करके कोई बढ़िया काम किया है। शराबबंदी बिहार का सबसे काला कानून है। इसमें कितना निर्दोष लोग फंस गया बिना मतलब में। अभी के किसी को फंसाना है तो 1 बोतल दारू रख दीजिए, उसको जेल भेजवा दीजिए। मर्डर करके आ रहा है तो जेल नहीं जा रहा है, लेकिन 1 बोतल अगर आप दारू है, 1 पैक अगर आप दारू पिए में तो आपको जेल भेज देगा। इसलिए ये सबसे काला कानून है बिहार के लिए। शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, बहुत ख़त्म होना चाहिए। शराब पर आप टैक्स लगा दीजिए, शराब को आप तिगुना भाव में बेचिए, होम डिलीवरी को बंद कीजिए। कितना अच्छा लोग जा करके खरीदता था। ये होम डिलीवरी जब से हुआ है ना, छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा से लेकर के 55 साल का बुढ़ा तक बर्बाद हो गया। जाकर खरीदता था तो लोग को लगता था कि पापा का दोस्त, फुफ्फा का दोस्त, मौसा का दोस्त, सब लोग देख रहा है, डर बना रहता था। अब क्या है कि एक फ़ोन कर रहा है, चुपचाप घरे पीछे से खींच ले रहा है। इसलिए इसको भी बंद करना चाहिए, और हम लोग इस बार तेजस्वी की सरकार को हम लोग लाइक कर रहे हैं। इस बार किसकी सरकार? तेजस्वी सरकार, क्यों? जो कि बहुत अच्छा सरकार है। दारू के मामले में बहुत अच्छा ही काम किया जा रहा है। नीतीश सरकार तो समझिए कि बिहार का पूरा खत्म कर दिया। लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। विकास नहीं हो रहा है, सब लूट खसुट। आप कह रहे हैं कि खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया पूरा। किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? ये दारू के जब से बंद हुआ है तभी से ही सब काम हो रहा है। ब्लैक मनी हो रहा है। होम डिलीवरी बंद किया जाए। सबसे पहले होम डिलीवरी हो रहा है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में लोग दारू पहुंचा रहा है घर पे। सुतले दारू चला रहा है। पहले लोग दुकान में जाते थे खरीदने, अब घर पे आ जा रहा है। तो आप भी मानते हैं कि दारूबंदी काला कानून है, इसे खत्म होना चाहिए? हाँ हाँ जी, और इसीलिए चाहते हैं कि बदलाव हो सके। बदलाव हो सके। आपको लगता है कि तेजस्वी सरकार आएगी तो दारूबंदी खत्म होगी? हाँ जरूर जरूर, जनता की मांग है। जनता की मांग। भैया बोलिए, इस बार किसकी सरकार? इस बार सरकार चेंज हो जाएगी, तेजस्वी की सरकार आएगी। हम लोग उन्हीं को पूरा बहुमत देने वाले हैं, उन्हीं को सरकार बनने वाली है। कारण क्या है? देखिए, बहुत ही समझिए कि हर जगह खाली घूसखोरी, हर जगह खाली समझिए कि दारू इतना बिकने लगा है। घर घर दारू मिल रहा है, सूखा नशा बढ़ गया है। किसी को देखिएगा कभी उस गली में स्मैक पी के रहता है, कभी उधर रहता है। ये सब बच्चा स्टूडेंट में पढ़ने लिखने वाला बच्चा सब बेग में सब दारू हो रहा है। कहाँ जाएगा लोग? शिक्षा व्यवस्था कम हो गया है, लोग दारू स्मैक ज़्यादा चल रहा है। लोग तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहिए? हम लोग इंसाफी मांगते हैं कि बच्चा को भविष्य बने, देश को। क्या चाहते हैं? सरकार बदलना चाहिए? सरकार बदलना चाहिए, सरकार अच्छा भी होना चाहिए। सरकार हम लोग को देखना भी चाहिए कि हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है बच्चा लोग पे। किसकी सरकार आएगी तो अच्छा होगा? अब किसकी सरकार आएगी, जो भी सरकार आएगी हम लोग को अच्छी सरकार लाने की कोशिश करेंगे। कौन सरकार लाना चाहते हैं? पीके, तेजस्वी? हम लोग तो देखिए, अब कैसे नाम हम बोल सकते हैं न्यूज़ में, आप बताइए। बदलाव चाहते हैं, मतलब बदलाव चाहते हैं, लेकिन इस साल भी हम लोग भी अच्छा सरकार को लेके आएंगे। जी, ये सरकार तो हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन इस बार चाहते हैं कि सरकार कुछ चेंज हो, और चेंज होने के बाद बहुत सारा कोई नीति है, चाहे बेरोजगारी दूर हो या जॉब हो, इस सब चीज़ पे हम लोग चाहते हैं कि नया कुछ वोट हो। लगता है कि सरकार चेंज होगा तो बदलाव होगा? ऐसा तो चांस लग रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। आगे देखिए। तो हम अभी मुजफ्फरपुर शहर के पवित्र स्थल गरीबनाथ धाम मंदिर के समीप उपस्थित थे, जहां हमने लोगों का मिजाज जाना। यहां बदलाव की बयार बह रही है। इस बार यहाँ के युवा सरकार बदलना चाहते हैं, बदलाव की बयार बह रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं फिर अगले स्थल की ओर। तब तक के लिए नमस्कार।